भीष्म साहनी का कालजयी उपन्यास तमस। ये सिर्फ 1947 के विभाजन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें उस अंधेरे से रूबरू कराता है जो समाज के अंदर छिपा होता है। और यकीन मानिए, ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची और ज़रूरी लगती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक छोटी सी अफवाह, एक झूठ सच में पूरे शहर को जलाकर राख कर सकता है? तमस इसी बेहद जरूरी और डरावने सवाल की गहराई में उतरता है और हम भी उतरेंगे। पहला पड़ाव, वो चिंगारी। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी, मामूली सी लगने वाली घटना से होती है, जो अनजाने में ही पूरे शहर में नफरत की आग लगा देती है। कहानी का एक अहम किरदार है नत्थू, एक बेहद गरीब चर्मकार। उसे एक सरकारी साहब धोखे से एक सुअर को ठिकाने लगाने का काम देते हैं। बेचारे नत्थू को तो अंदाजा भी नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का मोहरा बन रहा है। उस मरे हुए सुअर को रात के अंधेरे में एक मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया जाता है। बस यही थी वो चिंगारी जिसने सुबह होते होते पूरे शहर को दंगों की आग में झोंक दिया। और सोचिए नत्थू पर क्या बीती होगी जब उसे पता चला कि उसकी एक छोटी सी अनजाने में की गई गलती ने पूरे शहर को जला दिया। वो अपराध बोध से टूट जाता है। उसकी ये जो पर्सनल तकलीफ है वो हमें दिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी नफरतों और साजिशों के बीच हमेशा आम इंसान ही पिसता है। दूसरा पड़ाव, ईंधन। लेकिन एक बात है, चिंगारी से आग तभी लगती है जब वहां पहले से ही बारूद जमा हो। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा ईंधन था, वो कौन सा बारूद था जिसने इस नफरत की आग को इतना भड़कने दिया। इस उपन्यास का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, तमस यानी अंधकार। पर यह सिर्फ सूरज के ढलने वाला अंधेरा नहीं है। ये बात हो रही है उस भीतरी अंधेरे की, अज्ञान का, नफरत का और शक का अंधेरा, जो पहले इंसान के दिमाग में घर करता है और फिर देखते ही देखते पूरे समाज पर छा जाता है। और ये अंधेरा इतनी तेजी से फैला कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जो लोग कल तक एक दूसरे के पड़ोसी थे, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे, वो रातों रात एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। सदियों पुराना भाईचारा और भरोसा पल भर में टूटकर बिखर गया। देखिए, उपन्यास हमें यही समझाता है कि ये नफरत कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई। अलग अलग समुदायों के बीच शक और गलतफहमियों की अदृश्य दीवारें तो पहले से ही थीं। बस वो एक मौके का इंतजार कर रही थीं। और जैसे ही अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, ये दीवारें और भी ऊंची और मजबूत हो गईं। तीसरा पड़ाव, आग को भड़काना। तो समाज में ये कमजोरियां तो थीं ही, पर कुछ बाहरी ताकतें भी थीं जो इस आग को बुझाने की जगह उस पर और घी डाल रही थीं। तो सवाल उठता है कि इस पूरी तबाही से आखिर फायदा किसका हो रहा था? उपन्यास इशारा करता है उन सियासी और मजहबी ताकतों की तरफ जो अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए माहौल को और बिगाड़ रही थीं। शाहनवाज जैसे किरदार अफवाहें फैलाकर लोगों को भड़का रहे थे। और ये सब हो रहा था ब्रिटिश प्रशासन की नाक के नीचे, जो सब कुछ देखकर भी अनजान बना बैठा था। प्रशासन की ये जो खामोशी थी, उसने आग में घी का काम किया। डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड का किरदार तो देखिए, शहर जल रहा है और वो अपनी तितलियों के कलेक्शन की फिक्र में डूबा है। क्या ये सिर्फ नाकामी थी या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी? उपन्यास ये सवाल सोचने के लिए हमारे ऊपर छोड़ देता है। चौथा पड़ाव, नरसंहार। और जब नफरत, सियासत और लापरवाही ये सब एक साथ मिल जाते हैं, तो जो होता है उसे इंसानियत का कत्ल कहते हैं। समाज का, इंसानियत का हर नियम, हर कायदा टूट कर बिखर जाता है। इन दंगों का सबसे बड़ा शिकार कौन था? कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं। सबसे बड़ी शिकार थी इंसानियत। मजहब के नाम पर फैली नफरत ने इंसान को हैवान बना दिया था। और इस हैवानियत की कीमत हमेशा की तरह सबसे कमजोर लोगों ने चुकाई, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों ने। उपन्यास में एक सीन है जहां सिख औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद जाती हैं। वो सीन पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुरली जैसे लोग जो गांधी के रास्ते पर चलकर शांति की अपील कर रहे थे, उनकी आवाज उन्माद की भीड़ में कहीं दबकर रह गई। और अब आखिरी पड़ाव, राख। जब आग बुझ जाती है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ राख और तबाही। लेकिन इस राख के ढेर से तमस एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। तमस को सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ना इसके साथ नाइंसाफी होगी। असल में ये विभाजन की उस भयानक त्रासदी का एक साहित्यिक दस्तावेज है। ये हमें वो सब याद दिलाता है जो हम शायद भूल चुके हैं।
इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 1988 में इस पर एक यादगार टीवी सीरियल बना और आज भी ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। और भीष्म साहनी के जो लिखने की कला है वो कमाल की है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं, सीधी साधी आम बोलचाल की भाषा जो सीधे दिल पर असर करती है। ऐसा लगता है मानो सारे किरदार हमारी आंखों के सामने ही जी रहे हों। और अंत में उपन्यास एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है, क्या हम वाकई इतिहास से कुछ सीखते हैं? याद है, कहानी नत्थू की एक भूल से शुरू हुई थी जिसने पूरे शहर को जला दिया था। जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल दौर में एक अफवाह, एक झूठी खबर, एक नफरत से भरा सोशल मीडिया पोस्ट, क्या वो वही काम नहीं कर सकता? चिंगारी का रूप शायद बदल गया है, लेकिन नफरत का बारूद आज भी हमारे समाज में मौजूद है।